और इसी बीच पटना से बड़ी खबर मिल रही है। नितिन नवीन अमित शाह पटना पहुंच चुके हैं। कल शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। सीएम सम्राट ने उनका जोरदार स्वागत किया है। पटना से बड़ी खबर, सबसे महत्वपूर्ण खबर इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। नितिन नवीन अमित शाह पटना पहुंचे हैं। कल शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे और सीएम सम्राट ने उनका स्वागत किया है। पटना से बड़ी खबर, महत्वपूर्ण खबर इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। नितिन नवीन और अमित शाह दोनों पटना पहुंच चुके हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और गृह मंत्री अमित शाह दोनों पटना पहुंच चुके हैं। कल शपथ ग्रहण है और उसमें शामिल होने के लिए वो पहुंचे हैं। सीएम सम्राट ने उनका जोरदार स्वागत किया है। पटना से ये बड़ी खबर, महत्वपूर्ण खबर इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। सबसे पहले न्यूज 18 बिहार झारखंड पर ये तस्वीरें देखिए। नितिन नवीन पटना पहुंच चुके हैं, उनके साथ गृह मंत्री अमित शाह भी हैं और दोनों को कल पटना के गांधी मैदान में होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होना है और उसी को लेकर वो पटना पहुंचे हैं। तस्वीरें, ये गाड़ी निकल रही हैं और होटल मौर्या से मेरे सहयोगी शैलेंद्र ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, अमित शाह और नितिन नवीन दोनों पटना पहुंच चुके हैं। बिल्कुल, देखिए इंतजार हो रहा था दोनों नेताओं का और इस वक्त अमित शाह पटना पहुंच चुके हैं। उनके साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन भी पहुंचे हैं और थोड़ी ही देर में होटल मौर्या पहुंचेंगे अमित शाह। और जाहिर सी बात है कि कल एक बड़ा कार्यक्रम है और शपथ ग्रहण समारोह होना है। ऐतिहासिक गांधी मैदान में मंत्रिमंडल विस्तार भी होगा। तमाम नाम तय हैं, सिर्फ अंतिम मुहर अमित शाह की लगनी है, नितिन नवीन की लगनी है। उम्मीद इस बात की जताई जा रही है कि अभी जब होटल मौर्या पहुंचेंगे तो यहां पर एक औपचारिक बैठक होगी और उस बैठक में नामों की जो सूची है, जो मंत्रिमंडल विस्तार में जिन नामों पर चर्चाएं हो रही हैं, उन नामों पर आखिरी मुहर आज अभी लगने जा रही है और इसी के बाद जो सूची है वो राजभवन भेजा जाएगा। होटल मौर्या में कुछ ही देर में अमित शाह पहुंचने वाले हैं। तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। आज रात अमित शाह यहीं रहेंगे। उसके बाद कल और बड़े चेहरे, खास करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पहुंचेंगे। पटना हवाई अड्डा से गांधी मैदान तक दोनों ओर सड़क के किनारे बड़ी संख्या में लोग उनका अभिवादन करेंगे। कई जगह पर पुष्प वर्षा का आयोजन किया जा रहा है। तो कहीं न कहीं बंगाल की जीत के बाद भारतीय जनता पार्टी उत्साहित है और इस उत्साह को और बढ़ाने के लिए गांधी मैदान में, ऐतिहासिक गांधी मैदान में कल मंत्रिमंडल विस्तार कार्यक्रम रखा गया, जिसमें शपथ लेंगे जो एनडीए खेमे के जो मंत्री होंगे अलग अलग दलों के। शैलेंद्र, जैसा आप बता रहे हैं कि अभी थोड़ी देर बाद अमित शाह एक मीटिंग लेंगे और मीटिंग में जो मंत्री बन सकते हैं संभावितों के नाम पर मुहर लगेगी, यानी कि आज भी लोक भवन पर पहुंच जाएंगे नाम। बिल्कुल, देखिए कई नामों पर चर्चा है और खास तौर पे यदि हम भारतीय जनता पार्टी या एनडीए कुनबे की बात कर लें तो जातीय समीकरण को प्रमुखता से साधा जाता है और क्षेत्र को भी साधा जाता है। इन तमाम चीजों को देखते हुए मंत्रियों के नाम को फाइनल करना है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में नेताओं की बहुत लंबी सूची है। तो ऐसे परिस्थिति में कौन कौन लोग होंगे, लेकिन एक खबर पक्की है कि ज्यादातर पुराने चेहरे होंगे। कुछ एक दो लोगों को, नए चेहरे को भी जगह मिल सकती है, जो कि जिनका परफॉर्मेंस संगठन में अच्छा रहा है या फिर पार्टी को लगता है कि उन्हें भेजना चाहिए। मैं आपको रोकना चाहता हूं। धर्मेंद्र मेरे सहयोगी, जिनके नाम पर धर्मेंद्र मेरे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं, जो पटना एयरपोर्ट पर मौजूद हैं। धर्मेंद्र, अमित शाह पहुंच चुके हैं, उनके साथ नितिन नवीन हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, दोनों होटल मौर्या के लिए रवाना हो गए। जी, बड़ा इंतजार था कि केंद्रीय गृह मंत्री का पटना पहुंचना था और केंद्रीय गृह मंत्री पटना पहुंचे। साथ में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन भी पहुंचे हैं और कल एक बड़ा समारोह होना है गांधी मैदान में। खुद प्रधानमंत्री भी पहुंचेंगे, कल दोपहर में पहुंचेंगे। तो एक बड़े समारोह के लिए बड़े बड़े नेता पटना पहुंच रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री पटना पहुंच चुके हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और बीजेपी के तमाम जो नेता थे बिहार के, वो उनके स्वागत के लिए पटना एयरपोर्ट पर मौजूद थे। उनका स्वागत हुआ और फिर यहाँ पटना एयरपोर्ट से वो मौर्या होटल के रवाना हो गए। जी, स्वागत करने के लिए सिर्फ मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी वहां पर मौजूद थे या फिर दोनों डिप्टी सीएम भी वहां पर मौजूद थे?
में बीजेपी के कई नेता मौजूद थे। पूर्व स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, इसके अलावा जो संगठन के मंत्री थे, वो तमाम लोग वहां पर पहुंचे थे। पटना एयरपोर्ट स्टेट हैंगर में उनका स्वागत किया गया और फिर स्टेट हैंगर से निकलकर राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और केंद्रीय गृह मंत्री होटल के लिए रवाना हो गए। जी धर्मेंद्र, इस समय जो मैं अपने दर्शकों को तस्वीरें दिखा रहा हूं वो होटल मौर्या के अंदर की तस्वीरें हैं, जहां पर अमित शाह होटल मौर्या पहुंच चुके हैं, नितिन नवीन उनके साथ हैं और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। यानी कि होटल मौर्या पहुंच चुके हैं। शैलेंद्र। हाँ बिल्कुल, देखिए अमित शाह इस वक्त पहुंच चुके हैं होटल मौर्या पटना हवाई अड्डा से, और उनके साथ बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी मौजूद हैं और भी कई अन्य भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं और सभी लोग यहाँ अमित शाह से मिलने आए हैं। देखिए यहाँ कई नेता यहाँ पर हैं जो चाहते हैं कि अमित शाह से उनकी मुलाकात हो जाए और इसी को लेकर के यहाँ पर पहुंचे हैं। एक बड़ा दिन है, विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी से आप। पूरा बिहार, पूरा देश खुश है। आज हम सबों के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी का इसी बिहार की भूमि पर, पाटलिपुत्र की भूमि पर आगमन हुआ है। हमारे जो चाणक्य हैं गृह मंत्री अमित शाह जी का हुआ, उनका भी हमने अभी स्वागत किया है। और सम्राट, जो बिहार के सम्राट हैं मुख्यमंत्री, उनका भी हम लोग अभी तुरंत उनको बुके दे करके और अंग वस्त्र देकर स्वागत किए हैं। आज पूरे देश में भगवा लहर है, विकास की लहर है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो बंगाल और अन्य देशों में जो जीत हुई है, उसका आज सब उत्सव मना रहे हैं। हम सब भी पूर्णिया से स्वागत करने के लिए इस वक्त विनोद तावड़े जो बिहार के प्रभारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी भी मौजूद हैं, संगठन महामंत्री भिखूभाई दलसानिया के साथ साथ तमाम जो महत्वपूर्ण चेहरे हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो इस वक्त होटल मौर्या में मौजूद हैं। चूंकि अमित शाह यहाँ पहुंच चुके हैं और जाहिर सी बात है कि मंत्रिमंडल विस्तार होना है, नामों की सूची पर फाइनल मुहर लगनी है, तो ये एक अभी औपचारिक बैठक होगी और इस बैठक के बाद कहा जा रहा है कि चीजें तय होंगी। नाम को राजभवन मुख्यमंत्री के द्वारा भेजा जाएगा। चूंकि कल 12:10 पर पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह है, जहां एनडीए घटक दल के तमाम सहयोगियों के कोटे के जो मंत्री हैं वो शपथ लेंगे। और देखिए सामने प्रदेश अध्यक्ष और तमाम लोग। इसके बाद अभी बैठक के बाद नामों की सूची पर मुहर लग जानी है, यह माना जा रहा है। हालांकि नाम पहले से तय है, ज्यादातर पुराने चेहरे होने की संभावना है, लेकिन कुछ नए चेहरे भी इस बार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। शैलेंद्र, आप बता रहे हैं कि थोड़ी देर बाद वो मीटिंग शुरू होगी जो अमित शाह की अध्यक्षता में होने वाली है, जिसमें मंत्रिमंडल में कौन कौन से बीजेपी के नेता शामिल होंगे उस पर चर्चा किया जाएगा, मंथन किया जाएगा। वो मीटिंग कितनी देर में शुरू होगी और लगभग कब तक चलेगी वो मीटिंग? के साथ अन्य जो बड़े नेता हैं वो इस वक्त यहाँ पर पहुंचे हैं। जी, मेरी